सीट में आज सियासी हलचल काफी रहेगी। इस सीट पर चुनाव 7 मई को होंगे। आज पीडीपी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार मियां अल्ताफ कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती 11 बजे पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। मियां अल्ताफ के हमरा पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और दीगर लीडरान भी मौजूद रहेंगे। कंस्टिट्यूएंसी में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी दिख रही है और आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि यहां से जो पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती है वो अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर रही है और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी मियां अल्ताफ भी यहां पर आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। बिल्कुल हम डीसी ऑफिस जो कि इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस भी है वहां पर मौजूद है और कुछ देर बाद यहां पर जो दोनों प्रत्याशी हैं वो आ जाएंगे और यहां पर अपना अपना फॉर्म जो है वो यहां पर सबमिट करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इसके लिए कड़े सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और मैं अपने विजय अयूब को कहना चाहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरह से सिक्योरिटी चाको चौबंद है और किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरह से बिजबिहाड़ा में कल शाम का टेरर अटैक हुआ और उसके बाद यकीनी तौर पर एक चैलेंज है सिक्योरिटी के लिए भी, लेकिन इस चैलेंज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया गया है और मजबूत एक सिक्योरिटी ग्रिड यहाँ पर कायम किया गया है। और इसी सिक्योरिटी के ग्रिड के बीच में दोनों जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर आएंगे और अपना नॉमिनेशन जो है वो यहाँ पर फाइल करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट है जफर मनहास, तो वो भी कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे और अपना जो नॉमिनेशन है वो यहाँ पर फाइल करेंगे। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र की सीट है ये बेहद ही एक रोमांचक मोड में दाखिल हो गई है क्योंकि कल शाम को ही गुलाम नबी आजाद ने यह ऐलान कर दिया कि वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने बाकायदा तौर पर उनके कैंडिडेचर का ऐलान किया था, लेकिन बहुत ही कम वक्त में यानी कि कल 19 अप्रैल है, कल कागजात नामजदगी भरने की आखिरी तारीख है और इसके पहले ही गुलाम नबी आजाद ने अपना जो नाम है वो यहाँ से विड्रॉ कर दिया। और अब देखना ये होगा कि किस तरह से और इसमें मोड़ आ जाएंगे क्योंकि बीजेपी भी अभी तक अपना कैंडिडेट जो है वो यहाँ से नामजद करने में पीछे ही रही है और अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि क्या वो यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करेगी या नहीं। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आगे कौन कौन से मराहिल में ये कंस्टिट्यूएंसी गुजरेगी। विजय अयूब के साथ मुदस्सिर कादरी, अनंतनाग। और मुदस्सिर इस वक्त हमारे साथ रास्त तौर पर जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर, किस तरह की गहमा-गहमी अब आप देख पा रहे हैं और कितना मजीद वक्त लग सकता है वहां पहुंचने में महबूबा मुफ्ती को, और फिर मियां अल्ताफ अहमद भी पहुंचेंगे जाहिर है आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए? बिल्कुल विशाल, अगर गहमा गहमी की बात करेंगे तो हर गुजरते लम्हे के साथ ये गहमा गहमी, ये जोश जो है वो बढ़ रहा है और हम बिल्कुल इस वक्त अंदर दाखिल हो चुके हैं जो कि इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस है। बिल्कुल हम दाखिली दरवाजे के बाहर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जो वर्करान है, जो मुख्तलिफ सपोर्टर्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो यहाँ पर जमा हो गए हैं और अपना जो उम्मीदवार है इनका मियां अल्ताफ अहमद, तो उसके हक में जो ये तशहीरी मुहिम है वो इसके बाद चलाई जाएगी और उनके इस्तकबाल के लिए ये कारकुनान जो है वो पहले ही पहुंच गए हैं और काफी जोश और खरोश दिख रहा है कारकुनों में। हालांकि जिस तरह से हमने कहा कि काफी मजबूत दावेदारी के साथ मियां अल्ताफ अहमद जो है वो इस सीट पर इंतखाब लड़ रहे हैं और उसके बाद जो पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती है तो वो भी काफी मजबूत दावा कर रही है इस सीट पर। तो जिस तरह से कल एक डेवलपमेंट हुई, गुलाम नबी आजाद ने अपना नाम जो है वो वापस ले लिया क्योंकि पार्टी ने ऑलरेडी जो उनका नाम अनाउंस कर दिया था कि वो भी एक प्रत्याशी होंगे, वो भी एक कैंडिडेट होंगे अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए। लेकिन कल जो डेवलपमेंट हुई, अचानक डीपीएपी की जानिब से जो लीडरान है वो सामने आ गए और उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद अभी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनके बदले यहां से मोहम्मद सलीम परे, एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे पार्टी का नया चेहरा होगा जो इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो कारकुनान है वो यहाँ पर लगातार जमा हो रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नाम आपका? मोहम्मद तैयब नाम है। तो साहब कहाँ से आया? मैं पहलगाम से आया हूँ। मैं किसी पार्टी के साथ, मेरा किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन मियां साहब की शख्सियत को देखकर मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि वो ऐसे लीडर हैं
जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड काम करते हैं और ईमानदारी का उसमें एक निशान छोड़ा है जम्मू कश्मीर में, और जब भी काम करते हैं और बड़े अच्छे ढंग से काम करते हैं, और उनकी के लिए मैं आया हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अच्छे मार्जिन से यहां से कामयाब हो। तो आपका नाम कहाँ से है? मेरा नाम चौधरी फरीद अहमद है। कहाँ से? मैं डोरू से डोरू से आप आए हैं, क्या करने आए हैं? हम मियां अल्ताफ साहब की खुशी पे आए हैं। इस बात की भी हमें खुशी है कि गवर्नमेंट ने आज पहली बार एक हमारा एसटी नुमाइंदा चुना है, तो इसके लिए हमें खुशी है। इंशाअल्लाह हम गवर्नमेंट को कामयाब करके दिखाएंगे, इसीलिए हम उसके इंतजार में खड़े हैं। जब वो आएंगे फार्म भरेंगे, उसके लिए इस्तेमाल के लिए खड़े हैं। तो आपको क्या उम्मीद है, जीतेंगे मियां साहब? बिल्कुल जीतेंगे, हमें भी ये उम्मीद है। इसकी खुशी में हम आए और ऐसा साफ सुथरा लीडर हमें मिला है और बहुत बहुत शुक्रिया है कि इनको सीट ऐसी दिया है, नुमाइंदा चुने हमारा। ऐसा इंसाफ वाला बढ़ना भी मुश्किल है और कोई। बिल्कुल विशाल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये लोग हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं मियां अल्ताफ अहमद के, तो किस तरह से ये अपने जज्बात हैं वो जाहिर कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक जिस तरह से एनसी क्लेम कर रही है कि उनकी बेस जो है यहाँ से काफी मजबूत है, काफी जो साख्त है, मजबूत साख्त के साथ वो उनका कैंडिडेट मैदान में उतर रहा है। और दूसरी जानिब जिस तरह से इनका ये कहना है कि ये इस बात से खुश है कि एसटी एक नुमाइंदा आ रहा है और उसको ये भरपूर सपोर्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं अक्सर इनमें एसटी तबके से वाबस्ता लोग ही हैं जो मियां अल्ताफ अहमद के इस्तकबाल में यहाँ पर खड़े हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मजीद जो जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है, तो इस सीट पर मजीद जो रोमांच है, मजीद जो तजब्जुब है वो पैदा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी अभी बाकी है। बीजेपी ने अभी तक अपना जो कैंडिडेट है वो अनाउंस नहीं किया है, और ये भी बीजेपी की लीडरान से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही है कि क्या वाकई तौर पर बीजेपी इस बार कश्मीर से इंतखाब लड़ेगी कि नहीं। खास तौर पर इस सीट पे ज्यादा क्लेम हो रहा था बीजेपी की जानिब से कि ये सीट जो है मजबूत दावेदारी के साथ बीजेपी का उम्मीदवार यहां से खड़ा होगा, लेकिन अभी तक, हालांकि कल आखिरी तारीख है कागजात नामजदगी दाखिल करने की, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी जो कैंडिडेट है वो सामने नहीं आया है और ना ही अनाउंस कर पा रही है बीजेपी। और देखने वाली बात यह होगी कि शाम तक किस तरह की डेवलपमेंट्स निकल आती है, क्या शाम तक बीजेपी कैंडिडेट अनाउंस करती है या नहीं। अगर बीजेपी कैंडिडेट अनाउंस कर पाती है तो उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह का ये टक्कर होगा, किस तरह का मुकाबला होगा और किस तरह का बीजेपी का कैंडिडेट होगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आज अभी जो है मियां अल्ताफ अहमद कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे, उसके बाद पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अपना कागजात नामजदगी, अपना जो नॉमिनेशन है वो फाइल करेगी, और उसके बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट है जफर इकबाल मनहास, तो वो भी यहां पर आएंगे और आज अपना कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल करेंगे। जी मुदस्सिर, अगर ये देखा जाए कि गुलाम नबी आज़ाद जो इस सीट पर पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वो खुद होंगे, बल्कि इस बात का ऐलान भी उन्होंने खुद ही किया था कि मुझे मेरे पार्टी के लोगों ने कहा है और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से राज्यसभा में आवाज़ उठी थी कश्मीर को लेकर के, तो लोकसभा में एक मजबूत आवाज़ जाए। लेकिन जब उनके कदम पीछे हटा लेने से, हालांकि एक उन्होंने दूसरा उम्मीदवार उनकी पार्टी ने दिया है, लेकिन फिर भी इसकी एक बड़ी वजह क्या हो सकती है, पहले आप हमें ये बताएं जरा, उसके बाद मैं फिर दूसरा सवाल करूंगा आपसे। जी बिल्कुल, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद का जो कैंडिडेचर है वो अनाउंस हुआ था, पार्टी ने अनाउंस किया था कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सेगमेंट से गुलाम नबी आज़ाद डीपीएपी का चेहरा होंगे, और उस वक्त ये कहा गया था कि एक मजबूत दावेदारी के साथ, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद की साख्त जो है, सियासी साख्त जो है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि एक मजबूत साख्त के साथ वो अभी भी खड़े हैं। तो उस साख्त को उसका इस्तेमाल करने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए डीपीएपी ने ये मुनासिब समझा था कि यहाँ से डीपीएपी का कैंडिडेट गुलाम नबी आज़ाद ही होंगे। लेकिन जो वक्त बीता तो गुलाम नबी आज़ाद सामने आए और उन्होंने एक बात, जब सबसे पहले न्यूज़ 18 JKLH पे ही इंटरव्यू दिया था कि पार्टी ने उनकी रजामंदी के बगैर ही उनका नाम अनाउंस किया है, तो तभी से जो है उंगलियां उठने लगी थी, तभी से शक शुबहात पैदा हो गए थे कि क्या वाकई तौर पर गुलाम नबी आज़ाद अब मैदान में रहेंगे कि नहीं। और लगातार चिमेगोइयां मुख्तलिफ सियासी हल्कों में या अवामी हल्कों में इस हवाले से नजर आ रही थी और सुनने को मिल रहा था कि अफवाहें मुख्तलिफ थी। कभी एनसी ने इल्जाम लगाया कि गुलाम नबी आज़ाद एक प्रॉक्सी कैंडिडेट है बीजेपी के, तो कभी जो अपोनेंट्स हैं उन्होंने ये कहा, और जिसका मुंह तोड़ जवाब, जो रद्द-ए-अमल था, जो रिएक्शन था, डीपीएपी के लीडर्स जो है हमेशा देते आए हैं। लेकिन कल शाम जिस तरह से ये डेवलपमेंट हुई कि गुलाम नबी आज़ाद का अचानक ये अनाउंस हुआ कि वो यहाँ से अब उम्मीदवार नहीं होंगे और उनके बदले एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे यहाँ से इंतखाब लड़ेंगे, तो इसके मुख्तलिफ जो नताइज है या मुख्तलिफ वजूहात जो है वो बयान कर रहे हैं एक्सपर्ट्स भी। हालांकि हम इस पर ज्यादा तबसरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की ये राय
राय है कि जिस तरह से बीजेपी क्लेम कर रही थी कि यहां से वो भी एक कैंडिडेट उठाएंगे और एनसी का जिस तरह से ये मियां अल्ताफ अहमद एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है और एनसी की ऑलरेडी यहां पर जो है एक साख्त है और उसके बाद एक ट्राइबल वोट को रागिब करने के लिए ऐसा कैंडिडेट उठाना वो भी यकीनी तौर पर एक दाव समझा जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। तो मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है जो कि गुलाम नबी आजाद को वापस अपना नाम लेना पड़ा। और दूसरी अभी आपसे मेरा सवाल अब ये होगा, चूंकि अभी वहां पर पर्चे दाखिल करने के लिए अभी थोड़ा वक्त है, मुझे लग रहा है महबूबा मुफ्ती के वहां पहुंचने में, अल्ताफ पहुंचने में, कि गुलाम नबी आजाद ने जब खुद के नाम को विड्रॉ कर लिया है तो क्या इसका कोई फायदा उन दोनों उम्मीदवारों में से किसी को मिलेगा या हालात क्या है? मतलब मियां अल्ताफ अहमद के लिए ये खबर अच्छी है या फिर महबूबा मुफ्ती के लिए खबर अच्छी है? यकीनी तौर पर जिस तरह से हालांकि उन्होंने रिप्लेसमेंट दे दी है, अपना जो कैंडिडेट है एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे, और ये वो दावा कर रहे हैं कि उनकी साख्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब जमीनी सतह पे देखा जा रहा है तो यकीनी तौर पर फर्क तो पड़ेगा, फर्क तो महसूस होगा डीपीएपी को भी, और इसका जो फायदा उठाने की कोशिश है वो एनसी और पीडीपी दोनों पार्टीज करेंगी, क्योंकि गुलाम नबी आजाद का जो वोट बेल्ट है वो अक्सर जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, अगर पहलगाम की बात करेंगे या फिर जो छितरगुल एरिया है वहां की बात करेंगे या फिर पुंछ राजौरी के इलाके हैं वहां की बात करेंगे, तो यकीनी तौर पर उनका वोट जो है, उनकी बेस जो है वहां पर मौजूद थी। और अब जब गुलाम नबी आजाद मैदान में नहीं उतरेंगे तो यकीनी तौर पर इसका जो फायदा है बराह रास्त तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी या फिर जो दीगर जमातें हैं वो उठाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल जिस तरह से हमने कहा कि मजीद इसमें जो रोमांच है इस सीट पे वो बढ़ रहा है, मजीद अनसर्टेनिटी जो है वो इस पे बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी भी अनाउंस नहीं कर पा रही है गुलाम नबी आजाद का निकलना और मियां अल्ताफ अहमद और महबूबा मुफ्ती का यहां से इलेक्शन लड़ना। तो यकीनी तौर पर हम ये तवक्का कर सकते हैं कि अभी शाम गए तक कुछ और डेवलपमेंट्स निकल आ सकती है और आखिरी जो बॉल है वो बीजेपी के कोर्ट में है कि क्या वो अपना जो कैंडिडेट है यहां से उठाएगी कि नहीं उठाएगी। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।